समाज और आर्थिक विकास में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दे रही हैं। लेकिन कहीं उन खास दिनों में महिलाएं अपने इस कर्तव्य से पीछे ना रह जाएं, ना ही वो अपने स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता कर जाएं। इसलिए आज मैं डॉक्टर शक्ति शर्मा आपके सामने यह चर्चा लाई हूँ कि माहवारी के दौरान महिलाओं में क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं और उस समय उन्हें अपना ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए। पहले जानते हैं कि माहवारी क्या होती है। जब बालिकाएं किशोरावस्था में आती हैं तो उनके शरीर में कुछ बाहरी और कुछ अंदरूनी परिवर्तन होते हैं। बाहरी परिवर्तन जैसे कि कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आवाज का भारी होना, ब्रेस्ट या छाती स्तन का बदलाव देखा जाता है। ये सारे वो परिवर्तन हैं जो आपको बाहरी रूप से दिखते हैं। इसके साथ साथ उनके शरीर में कुछ अंदरूनी परिवर्तन भी हो रहे होते हैं। जैसे कि किशोरावस्था में बालिकाओं के मस्तिष्क में एक खास ग्रंथि के द्वारा हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है, जो कि रक्त के द्वारा उनके अंडाशय तक जाता है। अंडाशय जो उनका ओवरी होता है, वो फेलोपियन ट्यूब या जो भ्रूण होता है, उसके गर्भाशय द्वारा बच्चेदानी से और आदि योनि वजाइना से जुड़ा होता है। अंडाशय से अंडे विकसित होते हैं और अंडाशय के द्वारा एक तरल पदार्थ भी बच्चेदानी में भेजा जाता है, जो कि बच्चेदानी को मजबूत बनाता है। हर माह कुछ अंडे विकसित होकर अंडाशय से बच्चेदानी तक आते हैं। अब इस समय अगर यह अंडे किसी भी मेल स्पर्म के द्वारा अगर फर्टाइल हो जाते हैं तो वह भ्रूण बनकर बच्चेदानी में पलता है। लेकिन अगर यह अंडा फर्टाइल नहीं होता तो उस अवस्था में जो तरल पदार्थ बच्चेदानी को मजबूत बना रहा था और यह अंडा योनि के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी को माहवारी कहते हैं। तो हमने जाना कि जब महिलाओं में कुछ अंदरूनी बदलाव आते हैं तो उनमें 3 से 7 दिन की माहवारी देखी जाती है। शुरुआत में यह कम या ज़्यादा दिनों की भी हो सकती है। यूँ तो सभी किशोरियों में माहवारी देखी जाती है, लेकिन माहवारी की उम्र हर किसी की एक समान नहीं होती। ज़्यादातर 11 से 17 वर्ष की उम्र के बीच में भी माहवारी शुरुआत हो सकती है। शुरुआत में माहवारी नियमित नहीं होती, लेकिन जब वह नियमित हो जाती है तब उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी चक्र कहते हैं। मासिक चक्र का नियमित रूप से आना इस बात की निशानी है कि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि माहवारी चक्र को गिना कैसे जाता है। क्या आप जानते हैं कि मासिक चक्र को गिना कैसे जाता है? देखिए, माहवारी चक्र जिस दिन पहला माहवारी आती है उस तारीख से अगली माहवारी की तारीख को एक माहवारी का चक्र कहा जाता है। नमूनतन यह चक्र 28 दिन का होता है, लेकिन बालिका अवस्था में यह 21 से 35 दिन और किशोरावस्था में यह 26 से 32 दिन भी हो सकता है। मतलब आमतौर पर यह 28 दिन का होता है, लेकिन यह कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अपनी माहवारी को नियमित हो रही है कि नहीं, यह ध्यान रखने के लिए हर बालिका को एक माहवारी कैलेंडर मेंटेन करना चाहिए, जिसमें वह अपनी माहवारी की तारीख को मार्क कर सकती है और अगर उसमें कोई अनियमितता दिखती है या कोई डेट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखता है तो वह डॉक्टर से अपनी जांच करवा सकती है। माहवारी के विषय में बात करते समय ना हमें शर्माना चाहिए और ना ही घबराना चाहिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में बहुत नॉर्मल प्रोसेस होती है। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि माहवारी हमारे शरीर का एक डिटॉक्स प्रोसेस है, जिसका मतलब है कि आपके शरीर में जितना भी आमा मतलब जो वेस्ट पैदा होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का ये एक प्राकृतिक तरीका है। इसीलिए कई महिलाओं ने यह महसूस भी किया होगा कि माहवारी के तुरंत बाद वो बहुत हल्का और अच्छा महसूस करती हैं
और कई बार तो आपने देखा होगा कि आपकी त्वचा में भी बहुत निखार आ जाता है, क्योंकि आपने प्राकृतिक रूप से अपने शरीर की सफाई की है। माहवारी के दौरान अपनी शारीरिक सफाई पे ध्यान देना भी बहुत आवश्यक होता है, जैसे कि रोज गुनगुने पानी से नहाना, योनि को साफ रखना, अंदरूनी कपड़ों को रोज बदलना, और सबसे उत्तम तरीका जिससे आप अपनी स्वच्छता पे ध्यान दे सकते हैं वो है सैनिटरी पैड का सही उपयोग करना। सैनिटरी नैपकिन को नॉर्मली 4 से 6 घंटे में बदला जाना चाहिए। अगर सैनिटरी नैपकिन आप लगाते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब उसकी नमी होती है तो नमी के होने पर जो कीटाणु हैं वो ज़्यादा पनपते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन या संक्रमण होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। रात को सोते समय तो ज़रूर ही अपना पैड बदलना चाहिए। अगर पैड अवेलेबल ना हो तो उस अवस्था में आप साफ, सूखा, धुला हुआ और धूप में सुखाया हुआ सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, कपड़े को धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस कपड़े को आप छाया में या शर्माकर किसी बिस्तर के नीचे या किसी कमरे में सुखाएंगे तो उसकी नमी में सूखने की वजह से उसमें कीटाणु पनप जाते हैं, और जब आप उस कपड़े को इस्तेमाल करेंगे तो वह कीटाणु नमी के कांटेक्ट में आने की वजह से पनपने लगेंगे और उससे योनि का या वजाइना का इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस समय अपनी सफाई पे ध्यान दें, सैनिटरी नैपकिन को बदलें, समय समय पर बदलते रहें, अच्छा भोजन खाएं, पीरियड्स के बारे में एक सकारात्मक सोच रखें, उसके बारे में शर्माएं नहीं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत पेन हो रहा है या खाना खाने में बहुत अधिक भूख लग रही है या कम भूख लग रही है तो ये सामान्य बातें होती हैं। ऐसा होता है कि पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, कमर में दर्द आता है, अकड़न महसूस होती है, उसके लिए नॉर्मली आपको कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर वह असहनीय दर्द होता है उस समय आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। तो आज हमने ये बात करी कि जो माहवारी है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है हमारे शरीर की, जिसके द्वारा हम अपने शरीर में उत्पन्न आमा को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं और उसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस प्रक्रिया के लिए सकारात्मक सोच रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।